बाकी सारे ऑफ रखेंगे और साथ साथ जो भी बच्चा अपनी अटेंडेंस करेगा साथ साथ अपनी माइक ऑफ करेगा। बार बार नहीं बोलेगा मैम इस रोल नंबर को प्रेजेंट किया। रोल नंबर 1 बरीना, प्रेजेंट मैम। 2 3 जोबिया बिलाल, प्रेजेंट मैम। जोबिया थी परसों से। प्रेजेंट मैम। जोबिया आप कहाँ थे परसों से? जोबिया मैम फोन की प्रॉब्लम होती है इसीलिए। अच्छा चलो ठीक है बच्चा। काम उतारा जो मैंने सेंड किया था व्हाट्सएप पे? यस मैम। ओके गुड गर्ल। रोल नंबर 4 प्रेजेंट मैम। रुद्रा जान। 5 सर 6 7 8 9 10 11 मैम। 12 प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। रोल नंबर 11 भी हो गई, प्रेजेंट 10 भी हो गई, 12 सबरीना, जोया फातिमा, प्रेजेंट मैम। अरीबा, प्रेजेंट मैम। सोलेहा वाहिद, आत्रा, साइमा, सिबरत, आयमन, आलिया, खुशबू, प्रेजेंट मैम। सीरत, सीरत बिलाल, सीरत बिलाल, वालेकुम अस्सलाम, साहिबा, अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया माइक ऑफ रखिए, जब आपकी अटेंडेंस हो जाएगी तब आप माइक अनम्यूट कीजिएगा। हादिया रोल नंबर 23 प्रेजेंट मैम। कौन? साहिबा जहरा साहिबा जान रोल नंबर 23 प्रेजेंट मैम। साहिबा जान आपकी हो गई अटेंडेंस, मैंने पहले ही बोला एक बार ही अटेंडेंस होती है बच्चे की, आप क्या 10-10 बार करते हो अपनी अटेंडेंस। सादिया रोल नंबर 26 प्रेजेंट मैम। ओके। नाउ बॉयज गर्ल्स अब आप माइक ऑफ रखिएगा। बॉयज में भी वही बच्चा माइक अनम्यूट करेगा जिसका मैं नाम लूंगी, ठीक है? सैयद साबिर, फीम, प्रेजेंट मैम। मिहान, प्रेजेंट मैम। मिलाद बच्चे आपको समझ नहीं आता है, एक बार अटेंडेंस की ना तो हो गया। मिलाद अल्ताफ, सरहान, प्रेजेंट मैम। सियाम हैदर, शकील, कुदूस शफी हो गया, कुदूस शफी, नदीम हुसैन, रेहान में ओके, रेहान महराज, मैं साजिद अली प्रेजेंट। साजिद अली भी हो गई, जहीना
Zaina from Ma'am, Milad Alta present. Roll number 6. Ma'am, Zaina Aslam present. Ma'am, Milad Alta present. Ma'am, Zaina Aslam present. Ma'am, हाँ सिया, मुझे पता है आपकी भी अटेंडेंस हो गई। नाउ Milad Alta present. मिलाद क्लास से बाहर जाना है। Ma'am, नहीं Siam की हो गई। से सुनते ही नहीं हो, आप एब्सेंट हो। कितनी बार आपने ज़हीन अटेंडेंस की? आप सुनते हो कोई बच्चा बोलता है प्रेजेंट मैम, एक बच्चा एक ही बार अपनी अटेंडेंस करेगा, फिर भी आप 10-10 बार माइक अनम्यूट करते हो, मुझे भी डिस्टर्ब करते हो, साथ साथ पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हो। प्रसन्न, आमिर जलाल, अनस हमीद। Ma'am, roll number 90 present. जब आपकी अटेंडेंस होती है तब आप क्यों माइक म्यूट रखते हो? 5 मिनट बाद आपको याद आता नंबर 9 अनस हमीद, हिदायत, Anas Hamid present. आप सोए थे? 3 बार मैंने आपको आवाज लगाई। Ma'am, 70 present. चलिए ठीक, माइक अनम्यूट कीजिए, मैं 17 को भी प्रेजेंट कर देती हूँ। कीजिए माइक म्यूट, बंद। हाँ बंद हो गया, म्यूट हो गया, माइक ऑफ करना, ठीक है? माइक पे क्लिक करो, खुद ही म्यूट हो जाएगा। हिदायत, मोहम्मद अयान, मोहम्मद सईद, एक सेकेंड, मोहम्मद सईद प्रेजेंट, बासित बिलाल प्रेजेंट, नुमान अल्ताफ एब्सेंट, कमर अली प्रेजेंट, अमर अली प्रेजेंट। हो गया? कोई जिसकी मिस हो गई, सब नहीं बोलना आप, जिसकी मिस हुई खाली वो बच्चा बोलेगा। नहीं, आप क्यों नहीं टाइम पे करते हो? आपकी हो गई, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मैम रोल नंबर ओके स्टूडेंट्स, रोल नंबर 5 की हुई महराज। आपकी भी हो गई। बुक्स निकाली, ये पेन कैमरास है, उनको बुक पे फोकस करिए। साहिबा जान आप भी बुक पे फोकस करो बच्चा, बैक कैमरा ऑन करो, बुक दिख जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है? मैंने आपको बोला था उर्दू में इसे बोलते हैं इसमें सिफत। क्या बोलते हैं? इसमें सिफत, यानी इसमें या तो किसी की क्वालिटी बयान की जाती है, क्वालिटी के बारे में हमें पता चलता है इसके जरिए, या फिर किसी की क्वांटिटी के रिलेटेड। क्वांटिटी में आता है तादाद, मिकदार, कम है, ज्यादा है, बहुत है, या क्या बोलते हैं हम इसको, साम, कुछ, ज्यादा, फ्यू, मच, मोर, इनफ, तो ये सब कुछ आता है। लेकिन क्वालिटी में क्या आता है? अच्छा है, बुरा है, गुड है, बैड है, फास्ट है, स्लो है, काइंड है, टॉल है, शॉर्ट है। तो ये सारी क्वालिटीज जो है, मतलब किसी इंसान की खूबी या खामी, वो किस में आती है? एडजेक्टिव में। या फिर कितनी मिकदार है, कम है, ज्यादा है, वो भी किस वर्ड से हमें पता चलती है? एडजेक्टिव वर्ड से। इसीलिए एडजेक्टिव वर्ड को क्या कहा गया है? डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी वो लफ्ज जो बयान करता है, किसको बयान करता है? नाउन या प्रोनाउन को। किसमें? किसी सेंटेंस में, यानी किसी भी जुमले में नाउन या प्रोनाउन के रिलेटेड उसकी अच्छाई या खूबी, उसकी सिफत के रिलेटेड हमें किससे पता चलता है?
एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव क्या है? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। डिस्क्राइबिंग वर्ड वो हो गया जो बयान करता है, बयान करने वाला लफ्ज। तो इसमें डिस्क्राइब क्या होता है एडजेक्टिव में? नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। उसकी खूबी या खामी। हमें किसी भी, नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। और प्रोनाउन होता है विच वी यूज, यहाँ पे हम यूज करते हैं वो इन टू रिप्लेस नाउन इन ऑफ नाउन। नाउन की जगह जो हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। और इन दोनों के बारे में हमें किससे पता चलता है? एडजेक्टिव से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगी, साबिर इज अ स्टूडेंट। साबिर एक शागिर्द है, स्टूडेंट है। लेकिन अभी आपको क्या पता चल रहा है साबिर के रिलेटेड? कि साबिर एक स्टूडेंट है। अगर मैं बोलूंगी साबिर इज तो आपको क्या पता चल गया? साबिर की क्वालिटी, अब वो अच्छी है। अभी मैंने बोला साबिर इज अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पे साबिर क्या बन गया? एक अच्छा शागिर्द। ये जो गुड वर्ड है ये है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। क्योंकि इससे हमें पता चला साबिर है कैसा, अच्छा है या बुरा है। अब अगर मैं बोलूंगी साबिर इज अ बैड स्टूडेंट, साबिर एक बुरा शागिर्द है, बुरा स्टूडेंट है, तो उधर हमें क्या पता चला? कि साबिर जो है वो अच्छा नहीं है, वो बैड है। ठीक, बुराई पता चलती है किस वर्ड से? पता चलती है एडजेक्टिव वर्ड से। एडजेक्टिव को इसीलिए कहा गया है डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्योंकि इससे हमें या तो किसी इंसान की अच्छाई पता चलती है या फिर बुराई पता चलती है। उसके अंदर भी अगर होगी वो भी हमें पता चलती है इसी वर्ड से। अगर कोई खूबी होगी तो वो भी हमें इसी वर्ड से पता चलती है। दूसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या आता है? कि कोई भी एडजेक्टिव मतलब कोई भी नाउन क्वालिटी, ये क्वांटिटी यानी मिकदार चलती है। सहरा क्या मसला है? माइक बार बार आप अनम्यूट करते हो। क्लास में नहीं रहना है, बाहर जाना है। तो क्या होता है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव होता है एक डिस्क्राइबिंग वर्ड। और ये क्या डिस्क्राइब करता है? किसी भी इस्म या जमीर की, यानी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई या फिर मिकदार को जाहिर करता है। उस लफ्ज को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। यानी वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी हमें बताता है, उस वर्ड को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। किसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव? जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी, क्वालिटी में आता है अच्छाई या बुराई और क्वांटिटी में आता है मिकदार या तादाद को हमें बताता है, तो उस वर्ड को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। या आप ऐसे भी बोल सकते हो जो किसी इंसान की खूबी या खामी को बयान करता है, उस वर्ड को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, इरम इज अ ऑनेस्ट गर्ल, इज एन ऑनेस्ट। इरम जो है वो बहुत ही ईमानदार लड़की है। यहाँ पे जो मैंने ऑनेस्ट वर्ड यूज किया, क्योंकि अगर मैं खाली बोलती इरम इज अ गर्ल तो आपको क्या पता चलता? इरम एक लड़की है। अब वो कैसी लड़की है वो आपको ऑनेस्ट वर्ड से पता चला। जब मैंने आपको बोला इरम इज एन ऑनेस्ट गर्ल, यानी इरम एक ईमानदार लड़की है, तो उधर इरम की हमें क्या पता चली? क्वालिटी की। इरम कैसी है? इरम ईमानदार है। ठीक है। ऐसे ही अली इज अ फैट बॉय, अली जो है वो एक मोटा लड़का है। तो अगर मैं खाली बोलती अली इज अ बॉय तो आप बोलते अली एक लड़का है। अब कैसा है वो तो आपको नहीं पता है, लेकिन वो कैसा है, उसकी शेप कैसी है, ये आपको किस वर्ड से पता चली? उसकी क्वालिटी में शेप भी आता है ना, तो वो मोटा लड़का है। यहाँ पे फैट वर्ड जो है इससे आपको पता चला कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। क्योंकि कभी अगर आपको कोई पूछता है, आप बोलते हो मेरा जो फ्रेंड है ना वो वाला फ्रेंड, बोलता है वो दिखने में कैसा? आप बोलते हो सुशी ज़ेविल ज़ेविल थोत थोत। मतलब ये सारी क्या है? उसकी सिफत है। आप उसको थोड़ा सा आप उसके बारे में हिंट कि अगर मेरा फ्रेंड है तो कैसा है, दिखने में कैसा है। ये वाली भी किस में आती है? एडजेक्टिव में। क्योंकि जब आप किसी का होलिया बताते हो, वो पूछता है छोटकिन थोच मोटछाकिन ज़ेविल छ, ऐसे ही बोलता है अच्छा है कि बुरा है, पढ़ने में कैसा है, कबिल छ कि मुड़ई छ। तो ये वाले वर्ड्स क्या है?
ये वाले वर्ड से एडजेक्टिव। इससे क्या हो जाता है, ये जो जिसके बारे में आप नाउन या प्रोनाउन जिसके रिलेटेड भी आप बात कर रहे होंगे उसकी क्वालिटी हमें पता चलती है कि तमसंस क्वालिटी किस खूबी क्या छस, खमी क्या छस, वो वाली चीजें हमें पता चलती है। ऐसे ही फिर आता है क्वांटिटी, वो मैं आपको समझाऊंगी कैसे। जैसे मैं बोलूंगी आई हैव 10 रुपी नोट, मेरे पास 10 रुपए का नोट है, तो ये जो 10 रुपीज है ये क्या बन गया, मिकदार बन गया, कितने पैसे हैं मेरे पास। अगर आपको कोई बोलेगा आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप बोलोगे आई हैव 10 रुपीज। अब अगर आप बोलोगे आई हैव मनी, तो बोलेगा हाँ पैसे तो आपके पास है, लेकिन ये तो बताओ कितने हैं, अमाउंट बताए। तो आप बोलोगे आई हैव 100 रुपीज, आई हैव 200 रुपीज, मेरे पास 200 है, मेरे पास 300 है। तो ये सारा किस में आता है, ये आता है अमाउंट में, तो क्वांटिटी में। तो आपको याद रखना है कि एडजेक्टिव में क्या हमें पता चलता है, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या फिर क्वांटिटी। क्वालिटी में आप क्या आता है, गुड है, बैड है, इंटेलिजेंट है, डल स्टूडेंट है, दिखने में कैसा है, टॉल है, शॉर्ट है, या फिर हम क्या बोलते हैं, पतला है, मोटा है। ये सारी चीजें किस में आती है, क्वालिटी में। और क्वांटिटी में क्या आता है कि कितना है, ज्यादा है, कम है। अगर कम है तो कितना है, अगर ज्यादा है। मैम रुक रुक के आवाज आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। मैम आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हो या क्वालिटी वाली हो, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी जिससे मैं आपको पता चलेगा कि क्वालिटी में कौन कौन सी चीजें आती है। जैसे इट शोज द क्वालिटी गुड और बैड ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो मैंने अभी आपको बोला कि इससे हमें पता चलता है कि कोई इंसान अच्छा है या बुरा है, यानी अच्छाई या बुराई उसकी हमें पता चलती है, चाहे फिर वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। इन अदर वर्ड्स इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ, यानी दो में अगर हम बोलेंगे तो इससे हमें पता चलता है कि किस किस्म का है, कैसा है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दी, शुकुनवीजना सजानान हो सुची तो सुची मोट मोट, ऐसे ही हम उसके थोड़ा तिमसिन स्ट्रक्चर मुतलिक बात करें कि वो दिखने में कैसा है, किस किस्म का है वो, जैसे हम उसको पहचान पाएंगे, उसकी पहचान, तो उसको भी हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसमें इसने एग्जांपल दी है, द सीन इज ब्यूटीफुल, ये जो सीन है जो हम देख पा रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत। व्हाट काइंड ऑफ सीन इज इट, यानी ये किस किस्म का सीन है, तो हमने बोला ब्यूटीफुल है। अगर हम बोलते द सीन इज नॉट ब्यूटीफुल, ये अच्छा नहीं है दिखने में, तो उधर भी हमें पता चलता कि ये किस किस्म का है। ऐसे इसने बोला है आसिफ इज अ काइंड पर्सन, आसिफ एक रहम दिल इंसान है, नरम दिल इंसान है। तो अगर आपको कोई पूछेगा आसिफ कैसा है, तो आप बोलोगे आसिफ नरम है। या फिर कभी आपको कोई पूछता है आपका फ्रेंड वो जो क्लास में पढ़ता है ना, वो साबिर या तफीम बोलेगा, ऐसे बोलेगा, तो आप वो बोलेगा कि वो कैसा है, आप बोलते हो पापा वो बहुत अच्छा है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो ऐसे ऐसे करता है, वो ऐसे ऐसे, मतलब आप उसके रिलेटेड जब कोई बात बोलते हो कि वो कैसा है, किस टाइप का है, उसकी क्वालिटीज बयान करते हो, तो उधर पता चल जाता है कि वो अच्छा है या बुरा है। सिंपली अगर आपको बोलेगा क्वालिटी में क्या आता है, तो क्वालिटी में या तो अच्छा आएगा या फिर बुरा आएगा, ठीक है। ही इज अ ब्रेव सोल्जर, वो एक बहादुर सिपाही है। यहाँ पे ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव की, इससे हमें क्या पता चला कि वो सिपाही कैसा है, वो कैसा है, बहादुर है, ठीक है। द टास्क इज डिफिकल्ट, ये काम मुश्किल है। आपको यहाँ डिफिकल्ट वर्ड से पता चला कि टास्क जो काम दिया गया है वो आसान नहीं, वो मुश्किल है। तो यहाँ पे भी ये डिफिकल्ट वर्ड जो है ये क्वालिटी है, ठीक है। और मैंने आपको अभी बोला था कि क्वालिटी में हमें कुछ और चीजें भी पता चलती है, जैसे शेप है, स्ट्रक्चर है, कैसा है, टॉल है, बिग है, स्मॉल है, शॉर्ट है। ये सारी चीजें भी हमें किससे पता चलती है,
क्वालिटी से ही, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 ways. No comparison, positive degree, comparison between two, or comparative degree, or comparison of one with many, और superlative degrees. यानी हम कभी क्या बोलते हैं कि वो बड़ा है, किससे बड़ा है? बिग हो गया बड़ा, बिगर हो गया दो के बीच होगा जब कोई, तो ये इन दोनों में से बिगर कौन है? उसके बाद बिगेस्ट, ऐसे ही शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। ठीक है, इसमें आपको पता चलता है कि अगर बड़ा है तो कितना बड़ा है, अगर छोटा है तो कितना छोटा है। ठीक है, उसके बाद आता है इसका सेकेंड टाइप जो मैंने आपको बोला था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी जिससे हमें क्या पता चलती है? तादाद पता चलती है, मिकदार, कूताच, हाउ मच। ठीक है, इट शोज द क्वांटिटी और डिग्री ऑफ अ थिंग, यानी ये क्या दिखाता है हमें? तादाद किसी चीज की। जैसे इट शोज हाउ अ थिंग इज मेंट, यानी कितने की है कोई चीज, अगर है तो वो कितने की है, ये हमें किससे पता चलता है? क्वांटिटी से। जैसे किस किस्म का है, व्हाट काइंड ऑफ, हमें किससे पता चलता है? क्वालिटी से। ऐसे ही अगर आपको कोई बोलेगा हाउ मच, हमें किससे पता चलता है? तो आप बोलोगे क्वांटिटी से, क्योंकि कभी हम नहीं किसी से पूछते हाउ मच फॉर दिस पेन, मुझे इस पेन के लिए कितना देना है, तो वो वहां से बताता है कि आपको इतना देना है। ठीक है, तो ये हमें किससे पता चलता है? क्वांटिटी से। क्वांटिटी में हमें क्या पता चलता है? इसकी कीमत क्या है, और क्वालिटी में हमें पता चलता है कि ये किस किस्म का है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैं आपको बोलूंगी ये पेन है, ये 10 रुपीज का पेन है, तो हाउ मच, मैं ये 10 रुपए का पेन है, ये हमें किससे पता चला? क्वांटिटी से। अब अगर मैं बोलूंगी ये किस काइंड का है, तो आप बोलोगे मैम ये फाइबर पॉइंट पेन है, तो इसकी क्वालिटी क्या है? ये किस किस्म का है? ये फाइबर पॉइंट का है। इसी तरह बॉल पेन होता है, जेल पेन होता है, वो क्या होता है? वो क्वालिटी होती है कि इचु जेल पेन। अब अगर बोलना होगा रेट, इचु 10 रुपए, इचु 20 रुपए, तो वो क्या हो गया? क्वांटिटी। ठीक है, यू हैव इनफ मनी टू बाय अ बाइक, आपके पास बहुत पैसा है बाइक खरीदने के लिए। किसी ने पैसे जमा किए होंगे, फिर उसके पास बहुत पैसे जमा हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं अब मेरे पास काफी पैसे, अब मैं बाइक ले सकता हूँ। कभी क्या होता है, हम बोलते हैं मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं बाइक खरीद सकूं। ऐसे ही सम नॉइज इज कमिंग फ्रॉम द क्लासरूम, शोर आ रहा है क्लासरूम से, लेकिन कम आ रहा है। ठीक है, तो कितना शोर आ रहा है? सम नॉइज, थोड़ा सा शोर आ रहा है क्लासरूम से, ये क्वांटिटी में ही आता है। ठीक है, ऐसे ही देयर इज मच शुगर इन कॉफी, इस चाय में चीनी बहुत ज्यादा है। आपने, हम नहीं कभी बोलते चशुत खंड जहर छुनमु, तो वो किस में आता है? क्वांटिटी में, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मिकदार में वो डाला गया होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर आपको इधर तक समझ में आया? अजहर शकील, आप क्या कर रहे हो? क्लास में हो कि मस्ती कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? मैम ये एक और बार रिपीट कीजिए। पहले मैं मैम एक बार रिपीट कीजिए। मैं वापस रिपीट करूंगी, बच्चा कॉपी मत करो एक दूसरे को। अजहर शकील, माइक अनम्यूट करो। करो माइक अनम्यूट। यस मैम बोले। क्या होता है एडजेक्टिव? वहां से नहीं, देखो साइड से सिस्टर क्या बोलेगी। मैम हमें बैक हो रहा है। बैक टू मीटिंग हो रहा है? आप क्या बेड पे छलांगे मार रहे हो क्लासरूम के टाइम? अगर आपको यही करना है तो फिर जरूरत नहीं है क्लास में आने की। एक तो टीचर आपको यहाँ से पढ़ाता है और आप लोग मस्ती कर रहे होते हो वहां से, फिर जब यहाँ से पूछते हैं किसी को आता ही नहीं है, फिर बोलते हो मैम रिपीट, मैम वो, मैम ये। ध्यान कहाँ होता है आपका? सिट प्रॉपरली। आप क्लास में हो, ये मत सोचो हम घर में हैं। घर में आप हो, लेकिन इस टाइम आपकी क्लास चल रही है, तो आपको इमेजिन करना आप क्लासरूम में बैठे हो। मैं वापस से रिपीट कर, मैम हमें बैक टू मीटिंग हो रहा है मोहम्मद सईद को। मोहम्मद सईद आपका नेटवर्क का इशू है, मैं क्या करूं? घर आपके आप आके आपका नेटवर्क ठीक करूं?
वो नेटवर्क का मसला है बच्चे, उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। या तो आप अपना नेट पैक चेक कीजिए, आपको मत वो खत्म हो गया है, या फिर आप जिस कमरे में बैठे होंगे वहां पे नेटवर्क रेंज अच्छी नहीं होगी। मैंने जो पढ़ाया ना, मैं वापस एक एक करके सबसे पूछूंगी। मुझे पता है कौन कौन सा बच्चा क्लास में है इस टाइम। मैं लास्ट टाइम रिपीट करूंगी, फिर उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी। मैं देखूंगी आप लोगों को कितना समझ आता है। एडजेक्टिव को हम बोलते हैं उर्दू में इसमें सिफत। तो सिफत से ही पता चलता है कि इसमें हमें क्या पता चलता होगा। इसमें हमें किसी इंसान की या तो खूबी या खामी पता चलती है, या फिर हम एडजेक्टिव बोल सकते हैं ऐसे वर्ड को जो क्या, जिससे हमें क्या पता चलता है, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या फिर क्वांटिटी। क्वालिटी में आता है अच्छाई या बुराई, और क्वांटिटी में आता है मैम मिकदार या तादाद। आवाज नहीं आ रही है। आपको नेटवर्क का इशू होगा। मैम आपकी आवाज किस मैम किस आपकी आवाज अच्छी जिसको आवाज मैम मैम मुझे जी, बैक मीटिंग हो रहा है। मैं क्या कर सकती हूँ उसमें बच्चे। और ना एक आंसर कुछ नहीं मम्मी एग्जाम छु ये कौन? देशुक शरार कल में मीलाद अल्ताफ, आपके घर में क्या चल रहा है? ये क्लास है? ये क्या? मुझे बैक मीटिंग हो रहा है। मैं आपसे नहीं बात कर रही हूँ, मैं मीलाद अल्ताफ से बात कर रही हूँ। मीलाद अल्ताफ, यस मैम। क्या बात है? आप क्या एक दूसरे को बात दुआ दे रहे हो? ये पूरा क्लास सुन रहा है। ये आपको मत लगता है खाली मैं बोलता हूँ और मेरी सिस्टर सुनती है? सॉरी मैम। अपनी माइक्स ऑफ रखिए। आपको जरूरत क्या है अपनी माइक ऑन करने की? जब कुछ पूछना होगा तब माइक ऑन कीजिए। बैक टू मीटिंग हो रहा है। किस हो रहा है बैक टू मीटिंग? बासित बिलाल को जाइए ना, फोन ठीक करवाइए। मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? मुझे कहाँ से पता है आपको क्यों बैक टू मीटिंग हो रहा है? मैंने पहले ही बोला, या तो नेटवर्क का इशू है, या फिर आपके फोन में नेट पैक है वो खत्म हुआ होगा। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या फिर क्वांटिटी। यानी जिसमें नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई या फिर पता चलती है, उस वर्ड को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है एडजेक्टिव। इसका डी जो है वो साइलेंट है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जिससे हमें नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी या फिर क्वांटिटी के बारे में पता चलता है। उस वर्ड को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। किस वर्ड को हम बोलते हैं जिससे हमें नाउन या फिर प्रोनाउन की क्या क्वालिटी या क्वांटिटी। अब आप बोलोगे मैम क्वालिटी क्या होता है? वो मैंने आपको पहले ही बोला, जिससे हमें पता चलता है ये किस किस्म का है, अच्छा है बुरा है, गुड और बैड। या फिर कभी हम बोलते हैं कि उसका स्ट्रक्चर, शेप कैसा है, दिखने में कैसा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है। तो ये सारी चीजें किस में आती है? क्वालिटी में। ठीक है, उसके बाद है क्वांटिटी। क्वांटिटी में आता है मिकदार, ज्यादा है, कम है, हाउ मच। ठीक है, वो किस में आता है? क्वांटिटी। तो ये चीजें जिस वर्ड से हमें पता चलती है, यानी क्वालिटी भी क्वांटिटी भी, जिससे हमें पता चलती है, उस वर्ड को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। शकील, क्या मसला है आपको? उस वर्ड को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। और मैंने आपको एग्जाम्पल दी, जैसे अभी मैंने आपको बोला इरम इज एन ऑनेस्ट गर्ल। इरम एक ईमानदार लड़की है।
तो अगर हम ऑनेस्ट वर्ड इस सेंटेंस से निकाल देंगे तो हमें सिर्फ इतना पता चलेगा कि इरम एक लड़की है, तो वो कैसी लड़की है ये हमें किस वर्ड से पता चला, किस किस्म की लड़की है ये हमें वर्ड ऑनेस्ट वर्ड से पता चला कि वो ईमानदार लड़की है। ठीक है, ऐसे ही कि अली इज अ फैट बॉय, अली एक मोटा लड़का है, तो यहाँ पे अगर मैं फैट वर्ड को हटा दूंगी तो बोलूंगी खाली अली इज अ बॉय, तो आपको क्या पता चलेगा कि अली एक लड़का है, लेकिन वो किस किस्म का लड़का है, कैसा लड़का है, दिखने में कैसा है, वो आपको किस वर्ड से पता चला, फैट वर्ड से। और ये जो फैट वर्ड है दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव, क्योंकि इससे हमें क्या पता चला, नाउन जो यहाँ पे अली है वो कैसा है, दिखने में है, किस किस्म का है, तो अली कैसा है दिखने में, अली फैट है, मोटा है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको बोलूंगी, मैं यहाँ पे बोलूंगी देयर इज लिटिल मिल्क इन द कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर जो मिल्क है वो बहुत ही कम है, तो कितना है, कम है। ये कम वर्ड जो है, लिटिल वर्ड जो है, दिस इज एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि इससे हमें पता चला कि इस कंटेनर के, इस बर्तन के अंदर पानी जो है, दूध जो है वो कितना है, वो कम है या ज्यादा है या ठीक है। जैसे मेरे पास इस टाइम ये पानी का ग्लास है, बोलूंगी देयर इज लिटिल वाटर इन दिस ग्लास, क्योंकि इस ग्लास के अंदर थोड़ा सा ही पानी है, तो ये जो लिटिल है, लिटिल जो वर्ड है दिस इज एडजेक्टिव, क्योंकि इससे आपको क्या पता चला कि इस ग्लास के अंदर कितना पानी है, कम है। अगर मैं बोलती द ग्लास इज फुल, ये यहाँ पे पूरा भर के है ग्लास, तो यहाँ पे आपको क्या पता चलता कि ये ग्लास कितना भर के है, फुल है कि आधा ही है, तो मैंने जब फुल वर्ड किया यूज वो हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि इससे हमें पता चला कितना है, लिटिल है, मोर है, या हम बोलते हैं हाउ मच, कितने में है ये पेन, जैसे मैं बोलूंगी हाउ मच फॉर दिस पेन, इस पेन के लिए मुझे कितना देना है, तो ये जो मैंने हाउ मच बोला यानी इसकी कीमत क्या है, कीमत हमें पता चलती है क्वांटिटी से, और ये जो क्वालिटी है वो हमें, क्वालिटी में क्या आता है कि किस किस्म का है, अच्छा है, बुरा है, या फिर उसकी खूबी या खामी, उसके अंदर कौन कौन सी खूबी है, कौन कौन सी खामी है, या फिर वो दिखने में कैसा है, उसका शेप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीजें आती है क्वालिटी में, और क्वांटिटी में आती है मिकदार या तादाद, कितना है, कम है या ज्यादा है। ठीक है, इधर तक सबको समझ आया? यस मैम, यस मैम, यस मैम, ओके यस मैम, समझ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कल जब मैं आपको एडजेक्टिव के बुक वर्क दिखाऊंगी इस लेसन की, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स की, तो पहले मैं आपसे पूछूंगी एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, और एडजेक्टिव क्वांटिटी क्या होता है, ये तीनों के आंसर्स मुझे चाहिए, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में, आप गोटा नहीं रखेंगे बुक का याद, जितना आपको समझ आए उतना ही मुझे कल बताइएगा, ठीक है? यस मैम, ओके मैम, ओके मैम, ओके, ओवर नाउ।